बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, आप पिछले एक दो हफ्तों से देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं, जलसे कर रही हैं। वो जनाब दौरे करती हैं, चौलिस्तान का दौरा, और कल जो हॉर्स एंड कैटल शो देखा जिसमें आर्मी चीफ भी मेहमान खुसूसी थे और वज़ीर आला पंजाब भी मेहमान खुसूसी थी। तो जनाब अब ताकतवरों को नई सीवी भेज दी गई है अगले वज़ीर आज़म के लिए। उन्होंने कहा है कि हम तो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, तो लिहाजा हमारी सीवी को एक्सेप्ट किया जाए। ये किसकी सीवी गई है, कौन अगला वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो गया है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अडयाला के बाहर धरना, उस हवाले से अपडेट्स हैं। और फिर इमरान खान की आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर। ये मुलाकात किसके साथ है और फिर इमरान खान ने अडयाला जेल से क्या पैगाम पहुंचाया है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एक्सक्लूसिव खबरें जो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम तरीन खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के लिए खतरे के सायरन वहां से बजना शुरू हो गए हैं। जजेस यू टर्न क्यों ले रहे हैं, ये क्या मामला है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने जो है वो रख देता हूं। पिछले 2-3 दिनों से फौजी अदालतों के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने एक अहम तरीन केस लगा हुआ है और जजेस ने अब अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील करना शुरू कर दी है। पहले जजेस कह रहे थे कि जनाब कैसे सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है, ये तो गैर कानूनी है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। लेकिन 3-4 दिनों से आपने देखा कि अचानक से जजेस जो हैं वो यूटर्न ले रहे हैं, अचानक से जो है वो जजेस की पोजीशन तब्दील हो रही है। जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये सारे के सारे इमरान खान के पॉलिटिकल रोल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इमरान खान के खतूत के ऊपर बात कर रहे हैं, ये उंगलियां उठाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा नहीं करना था तो ऐसा करना था। यानी कि जजेस का क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो किसी सियासतदान को डिक्टेट करे कि आपने ये करना है और आपने ये नहीं करना। तो आज अमीनुद्दीन खान साहब ने जो है वो खत का जिक्र भी किया। जनाब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस पर इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए और दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया कि अयूब खान के दौर में 1962 के आइन के तहत लोगों को क्या बुनियादी हकूक मुयसर थे। इस पर वकील उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि उस वक्त भी बुनियादी हकूक दस्तयाब नहीं थे और आज भी नहीं है। जस्टिस हसन अदर रिजवी ने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी। मैडम मीडिया पर हमने फुटेजेस देखी हैं, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। तो लिहाजा सवाल यह है कि एक बुनियादी सा सवाल यह है कि मैंने खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मैं ऐसा करने से पहले 100 बार सोचूंगा कि मैं अपनी फौज पर हमलावर हूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर खुदा ना खास्ता मैंने जीएच के ऊपर कोई हमला कर दिया, एक फॉर एग्जाम्पल, तो क्या जिस पर हमला हुआ है वही मुझे सजा देने का पाबंद है, या वो अदालत के अंदर जाएगा, दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, वहां पर जो है वो केस चलेगा कि जनाब राना उज़ैर ने हम पर हमला किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये एक अहम सवाल है कि जिस पर हमला हुआ वही मुझे सजा दे, वही मुझे जिदा दे, वो जो मर्जी करे, ये तो पाकिस्तान की एक अदालतों के ऊपर एक अहम सवाल या निशान है। और फिर वकील उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। उस केस में अदालत ने तय करना है कि कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। उजैर भंडारी ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के बावजूद अदालत ने करार दिया कि मखसूस हालात के सबब तरमीम लाई गई। आर्मी एक्ट का सिविलियन पर तलाक करने के लिए आईनी तहफ्फुज़ देना पड़ेगा। अब यहां पर जो मुनीफ फारूक है उनको तो पहले फैसला पहुंच चुका है। मुनीफ फारूक कहते हैं कि मखसूस हालात के अंदर अदलिया जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाजत दे देगी और इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो आप ये जो अदलिया के ट्रायल रिमार्क्स हैं ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। कल भी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमलों का जिक्र किया और आज भी ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर जनाब आज जो है वो एक और अहम बात हुई कि वकील उजैर भंडारी ने कहा कि कोर्ट मार्शल में तो मौत की सजा भी सुनाई जाती है। नजायज की कोई मियाद, ना ट्रेनिंग और ना ही कानूनी समझ बोझ होती है। सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जाता, सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में रिट के दायरा इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है मगर वह महदूद होता है। और फिर जनाब वहां पर
जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल उठाया कि जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। वकील के दलाइल पर जो है वह अमीनुद्दीन ने कहा कि फिर खत कहां से आ जाता है, यानी कि फिर एक बार फिर से खतूत जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब को लिखे उसका जिक्र हुआ। अब एक नोटिफिकेशन की बात भी हुई जनरल बाजवा के, जनाब उन्होंने जो है वो आज जो रिमार्क्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का केस का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि उनका केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने उनकी कानून साजी के लिए हिदायत दी। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि एक नोटिफिकेशन के लिए सब सारे जोड़कर बैठ के ये तो हमारी हालत थी, हम जो है वो लेट गए थे। उन्होंने इमरान खान के दौर का जो है वो जिक्र किया है। अब ये जो रिमार्क्स हैं आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा होता है कि फौजी अदालतों के मामले के ऊपर जो है वो जजेस अचानक से तब्दील। और आप यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्टिस मुसरत हलाली साहब जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला था या फिर जो दीगर जो उनको मखसूस नशिस्तें देने का फैसला हुआ था काजी फारिद ईसा के मामले पर, तो मुसरत हलाली साहब के जो रिमार्क से वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो इनको मखसूस नशिस्तों के पीटीआई को देने के हक में नहीं थे, लेकिन जब फैसला आया तो उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। लेकिन अब भी वही सूरत हाल अब बनती हुई जनाब दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अब अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप जो है वो लग सकता है। इस पर जो है वो जुनैद अकबर ने भी जो है वो ये कहा था कि हम अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने जा रहे हैं। तो आज शिबली फराज साहब ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने से मुतालिक गौर किया जा रहा है और अगले 4 दिनों में एहतजाजी कैंप लगाने से मुतालिक हतमी फैसला कर लिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि अगर अब इमरान खान के खिलाफ ये फौजी अदालतों का मामला चला गया और उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है तो डेफिनेटली उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जो जीएचक्यू हमला गेट केस की समाप्त अडयाला जेल में रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। अब 26 फरवरी को वो केस की समाप्त दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने अदलिया, पार्लियामेंट और जलसे जुलूस के जरिए ही जदोजहद करनी है और गलत बयानी के जरिए मुल्क में इस्तेकाम दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जेल के बाहर हमारा धरना पुरअमन होगा। हम अपने मुतालबात के हक के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। पार्टी के अंदर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से मुशावरत जो है वो जारी है। तो जनाब ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है। अब नजर आता है पीटीआई को कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमने अगर इमरान खान के लिए कुछ ना किया तो फिर बाहर हमारे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का जो है वो सोच रही है। एक खबर तो जनाब ये है। अब दूसरी खबर जो आपको मैं देना चाहता हूं कि आज इमरान खान की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। यह मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनाब सलमान कमराला साहब ने इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से वहां पर गुफ्तगू की। तो इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। पूरा मीडिया सर्कस पिछले 2 सालों से यही लगी हुई है कि जनाब इमरान खान क्या सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकाला गया तो सोचा जा रहा था कि गंडापुर इमरान खान को मना लेंगे। आज सलमान रकमला ने कहा कि शेर अब्दुल मरवत की वापसी नहीं होगी। जिसने पार्टी में आना है वो जुबान को लगाम दे। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर खान पर इमरान खान का इत्मीनाद है। ये जनाब उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो गुफ्तगू की है। गंडापुर पर भी उन्होंने इत्मीनाद का इजहार कर दिया। और फिर इमरान खान ने आज अपनी पार्टी को हिदायत दी है कि जिनके पास हुकूमती होते हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें ताकि जुनैद अकबर सही तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म और तंजीम साजी कर सकें। तो इससे नजर आता है कि इमरान खान जो है वो पार्टी की 80 तंजीम साजी कर रहे हैं और वो रमजान के बाद जो है वो धरने की तरफ जाना चाहते हैं, मुजल्सल जुलूस करना चाहते हैं और वो उन लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं जो थोड़े से अग्रेसिव, जो लीड कर सकें, जो लड़ सकें, जो मर सकें, जो डील करके या विकेट के दोनों तरफ ना खेल रही हूं एटलीस्ट। तो लिहाजा इमरान खान कह रहे हैं कि अब मुझे उन लोगों की जरूरत है जो पार्टी में इस तरह से काम नहीं कर सकते, वो बेशक इस्तीफा देकर जो है वो घर चले जाएं। अब एक जनाब इमरान खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी वाज़ेह कर रहे हैं कि वो जनाब डील नहीं करेंगे, वो जनाब बिल्कुल एहतजाजों के जरिए, धरनों के जरिए, जलसों के जरिए जो है वो सारा काम करेंगे। अब दूसरी जाने भी कहा जा रहा है, फैसल वाडा कह रहे हैं कि अगर तुम एक बात की औलाद हो तो फिर हमें जलसा या एहतजाज करके दिखाओ, हम तुम्हें एहतजाज नहीं करने देंगे। ये जनाब उस तरफ से जो है वो फैसला है। अब मरियम नवाज के हवाले से खबर है। अज़मा बुखारी साहबा जनाब, मुझे आज उनकी स्टेटमेंट से अंदाजा हुआ है
कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज पाकिस्तान की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगी। अब ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ख्वाहिश जरूर कर सकता है। इंशाअल्लाह राना उज़ैर भी कभी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मैं इस ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूं। लेकिन आप ये करें कि आप किसी को सीवी दे रही हैं, यानी कि आजकल सीवियों का जमाना है ना, शहबाज शरीफ साहब की सीवी एक्सेप्ट हो गई है, उनको वो पसंद है, तो लिहाजा आजकल मरियम नवाज भी कोशिश कर रही हैं, वीडियोस जनाब वो तस्वीर फैलाकर वो ये बताना चाहती हैं कि जनाब मैं भी ताबेदार बच्ची, मैं जो हूँ ना, मेरी तरफ नजर करम करें बराए करम, मैं जो है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छी आपकी नौकरी कर सकती हूँ। तो लिहाजा मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी सीवी भी तैयार की जा रही है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बनाया जाए। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने नाज़मीन हलक़ ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।